नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी विद सोनल में। और मैं हूं आपकी होस्ट सोनल। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी बहुत सी कथाओं का वर्णन मिलता है जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म होता है। जहां विज्ञान इसे एक स्वस्थ शरीर की सामान्य प्रक्रिया मानता है, वहीं हमारे धर्म ग्रंथों में इसका कारण एक श्राप को बताया गया है। हम सबके मन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर महिलाओं को ही क्यों हर महीने ये पीड़ा झेलनी पड़ती है, इसका कारण क्या है। तो आइए आज हम इसका धार्मिक और पौराणिक कारण आपको बताते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका कारण देवराज इंद्र द्वारा महिलाओं को दिए गए एक श्राप को बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से नाराज हो गए और देवलोक छोड़कर कहीं दूर चले गए। इसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से इंद्रदेव को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए इंद्रदेव परमपिता परमेश्वर और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे मदद की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि हे देव, इस विपत्ति से बचने के लिए आपको एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी पड़ेगी। यदि आपकी सेवा से वे प्रसन्न हो गए तो आपको आपका स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। लेकिन इंद्रदेव इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिनकी वो सेवा कर रहे हैं वह एक राक्षसी का पुत्र है। असुर माता का पुत्र होने के कारण वो साधु देवों से ज्यादा असुरों से लगाव रखता था। वो साधु इंद्रदेव की लाई हुई सामग्री देवों के बजाय असुरों को अर्पित करता रहा। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उस साधु की हत्या कर दी, जिसके कारण इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। जिससे बचने का उपाय उन्हें भगवान विष्णु ने बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवराज इंद्र, इस हत्या के पाप को आपको 4 भागों में बांटना होगा। पाप के इन चारों भागों को वृक्ष, जल, भूमि और स्त्री में समान रूप से बांटना होगा। साथ ही उन सबको एक वरदान भी देना होगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार देव इंद्र सबसे पहले वृक्ष के पास गए और उससे जाकर विनती की कि वो एक भाग पाप रख ले। पेड़ ने पाप का एक अंश रख लिया, जिसके फलस्वरूप उसके पत्ते पतझड़ में सूखकर अपने आप गिरने लगे। जिससे बचने के लिए देवराज इंद्र ने वृक्ष को वरदान दिया कि पत्ते झड़ने या वृक्ष सूखने के बाद वर्षा से स्वयं ही उसमें नई पत्तियां और शाखाएं आने लगेंगी और वह स्वयं को जीवित कर पाएगा। इसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर नदी ने भी पाप का एक भाग ग्रहण कर लिया, जिसके कारण उसका पानी दूषित होने लगा। देवराज इंद्र ने नदी को वरदान दिया कि उसके जल को सबसे पवित्र माना जाएगा और हर कार्य की शुद्धि के लिए जल का ही उपयोग किया जाएगा। तत्पश्चात इंद्रदेव भूमि के पास गए और उनसे पाप का एक भाग लेने का अनुरोध किया, जिसके कारण भूमि सूखने लगी। तब उन्हें देवराज इंद्र ने वरदान दिया कि वर्षा का पानी पड़ते ही पूरी भूमि पर हरियाली फैल जाएगी और भूमि से उपजी चीज से ही हर पृथ्वीवासी का पेट भरेगा। आखिर में इंद्रदेव स्त्री के पास गए और उससे अपना पाप का आखिरी भाग ग्रहण करने की प्रार्थना की। स्त्री के पाप को ग्रहण करते ही उसका रक्तस्राव शुरू हो गया, जिसे हम मासिक धर्म भी कहते हैं। इसके एवज में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि इसी रक्तस्राव के कारण वो एक नए जीव को जन्म देने में सक्षम होगी। तभी से किसी न किसी रूप में वृक्ष, भूमि, जल और स्त्री ब्रह्म हत्या का पाप भोग रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।